हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11th का जो टॉपिक पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, उसके अंदर हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले का जो एक एप्लीकेशन था जिसका नाम था करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, वो हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ा है। अगर आपने वो वाला सेशन नहीं देखा है और अगर आपको वो वाला एप्लीकेशन नहीं आता अप्लाई करना, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप वो एप्लीकेशन देखना। और उसी के बाद में हम दूसरे एप्लीकेशन लेके आए हैं जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। इस एप्लीकेशन में आप ये सीखोगे कि आप डायमेंशंस फॉर्मूला का किस टाइप से इस्तेमाल करके या अप्लाई करके आप उसको यूटिलाइज करके आप किस टाइप से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन है बच्चों, आप इस एप्लीकेशन के अंदर तीन से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी के बीच का रिलेशन डिराइव नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब तो फिर आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि हम इस एप्लीकेशन में केवल ऐसी फिजिकल या केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी तक ही हम रिलेशन डिराइव कर पाएंगे। 3 तक का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो हम एक रिलेशन है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन फॉर्मूला वो हम डिराइव कर लेंगे। लेकिन मान लो अगर यही फोर्स 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता, तो वी कैनॉट कैपेबल टू डिराइव एनी टाइप ऑफ फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फोर्स। सो बच्चों यहाँ पे कि इसकी बस एक लिमिटेशन ये है कि हम केवल अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, तो फिर हम फॉर्मूला इस एप्लीकेशन से या डायमेंशन फॉर्मूले से हम डिराइव कर लेंगे। ठीक है, तो बस वो आज हम इसी लेक्चर के अंदर हम यही एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने करेक्टनेस वाला एप्लीकेशन सीखा था। नेक्स्ट जो इससे थर्ड जो एप्लीकेशन होगा उसके अंदर बच्चों हम यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। तो आप बने रहना चैनल के ऊपर और इसी टाइप से आप अपना प्यार बरसाते रहना, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। तो आज का जो आपके पास में जो एप्लीकेशन है वो आपके पास में रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी और आप किस टाइप से फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। बच्चों मैं इसको एक क्वेश्चन से ही समझा रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास में कोई फोर्स है, ये बच्चों वेलोसिटी, टाइम और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। सपोज यहाँ पे लिख भी रखा है कि फाइंड द रिलेशन ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, टाइम एंड डेंसिटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स हो वो बच्चों उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता हो या टाइम पे डिपेंड करता है या उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो आप फोर्स का क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वी, टी एंड रो। तो हम इसको बच्चों कैसे लिखेंगे? अगर इस टाइप का फॉर्मूला इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि फोर्स है बच्चों वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर, टाइम के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। तो आप लिखोगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल वेलोसिटी टाइम रो। लेकिन आपको ये पता नहीं कि वेलोसिटी की पावर कितनी है, टाइम की पावर कितनी है, रो की पावर मतलब डेंसिटी की पावर कितनी है। तो हमने ये अपने मन से ये एज्यूम कर लिया कि सपोज कि वेलोसिटी की शायद पावर ए पे डिपेंड करता हो, टाइम की पावर बी पे डिपेंड करता हो और रो की पावर सी पे डिपेंड करता हो। तो ये हमने एक इक्वेशन यहाँ बनाई है। अब बच्चों जैसे हम ऐसा होता है फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर कि जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आपके पास में एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है, जो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनल साइन लिया तो ये हमने के मान लिया। अब आपके पास में हम ये लिख रहे हैं पहले ही क्योंकि हम डायमेंशन का एप्लीकेशन सीख रहे हैं, तो हम और ये हमने मान लिया कि शायद फॉर्मूला ये होगा, लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी सही होगा जब हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें। तो उससे पहले हमें इन सब की डायमेंशंस पता होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बच्चों ये फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन होती है m1 L1 T-2। ठीक है बच्चों ये वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 T-1। बच्चों ये टाइम है, सो टाइम की डायमेंशन होती है T1। और बच्चों आपके पास में डेंसिटी, अगर आपको डेंसिटी की डायमेंशन नहीं निकालनी आती तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों मास की डायमेंशन होती है m1 और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3। इसको थोड़ा इस L3 को ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये बनेगा आपके पास में m1 और L-3। तो बच्चों इस टाइप से डेंसिटी की डायमेंशन होती है m1 L-3। और बच्चों हम इस एप्लीकेशन के अंदर हम एग्जैक्ट और बहुत ही करेक्ट फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं,
तो हम क्या करेंगे, ये डायमेंशन हमने इधर रख दी सबकी इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज की। फोर्स की डायमेंशन इधर रख दी और बाकी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन इधर रख दी। मैंने के को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम वहां पे वैसे के है लेकिन वो डायमेंशन में नहीं होगी क्योंकि के की कोई डायमेंशन नहीं है। तो ये लिख दिया हमने m1 L1 t-2 और ये आपके पास में जो वेलोसिटी है वो लिख दिया L1 t-1 और उसकी पावर कितनी थी a। इसी तरह से बच्चों टाइम की डायमेंशन t1 है, टाइम की डायमेंशन t1 है लेकिन इसकी पावर बच्चों कितनी है b, सो पावर ऑफ t1 इज b, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 L-3, तो हमने लिख दिया m1 L-3 इसकी पावर है c, ये हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, आपको पता होगा किसी भी फिजिकल किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर और उसके भी ऊपर भी पावर लगी हुई है तो पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है। मतलब कोई आपके पास में कोई मान लीजिए जैसे मान लो 2 का स्क्वायर और उसकी पर भी कुछ वैल्यू है उसका भी कुछ पावर है तो पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई होती है बच्चों। तो कैसे, ये तो m1 L1 t-2 आ गया लेकिन L की पावर 1 है और उसकी भी पावर a है तो ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर से मल्टीप्लाई होंगी तो बनेगा LA t-a। इसी टाइप से बच्चों यहाँ पे t की पावर b या m की पावर c l की पावर -3c, वो 3 मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको ऐसे दिया m1 L1 t-2, ये हमने इस टाइप से लिख दिया है। अब बच्चों क्या करेंगे कि m को, क्योंकि यहाँ m l t इस लेफ्ट हैंड साइड LHS के अंदर आप देखोगे कि m l t सब एक ही ब्रैकेट के अंदर है या एक ही जगह है, तो हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे m को भी हम एक जगह, m की भी जितनी सारी पावर हम सबको ऐड करके m की पावर को फॉर्म में बना लें उनको। यहाँ भी l भी 2-3 जगह है, 2 जगह है तो हम उनको एक जगह लिख लें, t भी 2-3 जगह है तो हम उसको भी एक जगह रख लें। तो आप देखोगे यहाँ केवल m एक ही था, वो भी कितना m की पावर c, तो m की पावर c। यहाँ बच्चों l की पावर a है, l की पावर -3 है, इसका मतलब बेस इक्वल तो देन पावर विल बी ऐड, तो बेस इक्वल तो पावर को हमने ऐड कर दिया, ऐड कितनी a और -3 तो हो गया a -3c। बच्चों आगे यहाँ पे t की पावर -a है, यहाँ t की पावर b है तो ये बन जाएगा t की पावर आपके पास बन जाएगा t की पावर बच्चों -a और t की पावर बच्चों कितना b, और ये -3c नहीं आएगा ना, t की पावर -a प्लस b। अब आप क्या करोगे, चूंकि आप क्या चाहते हो कि एक अच्छा फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो डायमेंशनली करेक्ट, तो क्या करेंगे, हमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला आता है। मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट मानी जाएगी जब उसके LHS RHS की डायमेंशन सेम हो सभी स्टेप्स की। हालांकि यहाँ स्टेप्स तो नहीं है लेकिन इसका अलग इधर की डायमेंशन और LHS की डायमेंशन दोनों तरफ की डायमेंशन बच्चों सेम होनी चाहिए। इसका मतलब m की पावर यहाँ 1 है, m की पावर यहाँ c है, तो बच्चों c किसके इक्वल हो गया, हम कंपेयर कर रहे हैं डायमेंशंस को, तो यहाँ c की डायमेंशन c है, सॉरी m की डायमेंशन c है या m की डायमेंशन 1 है, इसका ना c किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तो c इज इक्वल टू 1। l की पावर बच्चों यहाँ a -3c है और यहाँ l की पावर है 1, इसका मतलब ये a -3c किसकी इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। इसी टाइप से बच्चों t की पावर यहाँ पे है -a प्लस b, ठीक है, और वो 3c नहीं आएगा, और ये किसके इक्वल है बच्चों, -2a, सॉरी -2, क्योंकि यहाँ t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर -a प्लस b है। तो बच्चों हम ये ऐसे हमने ये कंपेयर करके वैल्यू रख ली है। जब आपके पास में 3 इक्वेशन आ गई 1 2 3, इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करते हो, जैसे मान लो c की वैल्यू तो 1 आ गई, अब यहाँ पे अगर c की वैल्यू पुट करते हो तो क्या आपके पास में a की वैल्यू नहीं आ जाएगी, और आपके पास में a की वैल्यू कितनी आएगी, जब यहाँ a -3 इंटू सी की वैल्यू रखे 1 तो ये 3 उधर जाके प्लस का 3, तो a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई तो हम b की वैल्यू नहीं कर सकते, b की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये a उधर जाएगा तो -2 और प्लस a, तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये आपके पास में b की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, आपके पास में कितना -a प्लस b, तो आ जाएगा आपके पास में 2, मतलब b की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2। अब देखो आपने a b और c सबकी वैल्यू निकाल ली है और आपके पास में फॉर्मूला क्या था, आपके पास में फॉर्मूला था f इज इक्वल टू k v की पावर a t की पावर b रो की पावर c। तो आपके पास में हमने, क्योंकि हमें पावर ही पता नहीं थी तो हमने पावर फाइंड कर ली है, तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं
F इज इक्वल टू के V की पावर A कितना है बच्चों 4, ठीक है। फिर बच्चों T की पावर B, बच्चों T की पावर कितनी है 2, T की पावर आपके पास में है बच्चों 2, ठीक है। और बच्चों रो की पावर C कितना है बच्चों 1, तो रो की पावर 1। इसीलिए बच्चों ये आपके पास में एक फोर्स का फॉर्मूला आ गया, किसकी टर्म के अंदर, वेलोसिटी, टाइम और रो की टर्म के, मतलब डेंसिटी की टर्म के अंदर। तो हम इस टाइप से एक फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन 3 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपके पास में अगर मॉड्यूल, एनसीईआरटी और कोई डीपीपी है तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हैं। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो वहां भी ट्राई करेंगे। अभी केवल हम थ्योरी वाला पोर्शन कर रहे हैं। अगर आपको ये बच्चों वीडियो अच्छा लगा और आपको ये टॉपिक अच्छा लगा या आपको समझ में आ गया है तो तो आप प्लीज अगर बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो वेरी गुड। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपके क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड करें, ठीक है। और हमारे बनाए जाने वाले सारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।